स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एयर पॉल्यूशन। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं उन्हें मॉनिटर करने के, और उनके सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा, आपको बहुत सारे नए सॉल्यूशन भी इसमें मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक की। तो बेसिक है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं और दूसरे होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में ये अंतर है कि प्राइमरी का मतलब होता है वो जैसा है वैसे ही रहे। मतलब मान लीजिए ये एक सोर्स है, ये एक चिमनी है और यहाँ से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हम उन्हें कहेंगे जो जैसे निकले हैं वैसे ही हैं। अब मान लीजिए NO निकला और NO ने रास्ते में O के साथ रिएक्शन कर लिया और उसने कुछ नया बना लिया। तो ये जो नया उसने बनाया है नॉक्स, वो चाहे NO2 हो चाहे NO3 हो, ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि O2 जब O के साथ मिलता है तो ओजोन बनता है O3। इसीलिए ओजोन क्या कहलाता है? ओजोन कहलाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये था प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी वैसे के वैसे रहते हैं, सेकेंडरी होते प्राइमरी हैं लेकिन वो किसी के साथ रिएक्शन के बाद चेंज होके सेकेंडरी कहलाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस स्लाइड में कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है। तो पहले नीचे देखिए व्हाट दे आर, वो हैं क्या क्या। तो मेन जो है 49.1% वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CO, कैपिटल C कैपिटल O। ध्यान रखिएगा, अगर आप कैपिटल C और छोटा O लिखेंगे तो वो कोबाल्ट हो जाएगा, इसलिए सिंबल रिप्रेजेंटेशन में दोनों को कैपिटल रखना है। नेक्स्ट बात है कि 14.8% है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं 13.6 और सल्फर ऑक्साइड है 16.4। बाकी पार्टिकुलेट मैटर बहुत ही कम मात्रा में है। दूसरी बात है कहाँ से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि है 46.2%। और उसके बाद जो है वो है स्टेशनरी सोर्स फ्यूल कंबस्टन, यानी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, कोयले से हम जो करते हैं या बाकी कुछ। इंडस्ट्री का प्रतिशत है 15 और सॉलिड वेस्ट भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के एक बहुत बड़े सोर्स हैं जो कि है 2.5% में। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर जो है AQI, जिसे हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो हम यहाँ पे PM 2.5 को सिर्फ ले रहे हैं। AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि ज़्यादातर सरकारी एजेंसियां देती हैं। कनाडा में इसका नाम अलग है, जैसे इसका नाम है एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स। USA में इसका नाम अलग है, सिंगापुर में इसका नाम अलग है, इंडिया में इसका नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो सबसे पहली बात यह है कि इनका कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन का मतलब इन्हें कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इस बात को समझिए, इनको निकालने का कोई एक बेसिस नहीं है। बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे स्टैग्नेंट एयर, एयर कैसी चल रही है, क्या है क्या नहीं, टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर का चेंज कैसा होता है, विंड लो है हाई है, कंडीशंस हेजी हैं, एयर कंटामिनेंट्स कैसे हैं, तो ये सब होता है। और इनकी मॉनिटरिंग रियल टाइम होती है, जिसको हम कुछ देर में अभी देखेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है इंडिया। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में कंसंट्रेशन दी है 50, 100, 150। तो आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में 500 से 250 तक की कैटेगरी को इन्होंने सीवियर कर दिया है, और इसका आप कलर देख लीजिए कैसा है। जबकि आप इसी को चाइना में देखेंगे तो इसका कलर कुछ और है। और अगर आप किसी और देश को देखेंगे, फ्रांस को, तो उनके लिए उन्होंने क्या करा है, वेरी हाई एक क्लास रखी है। 500 से आप देखेंगे तो ये 100 तक जा रहा है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सबने अपने अलग अलग इंडिकेटर्स बनाए हैं अपने हिसाब से। यूरोपियन नेशंस का आप देखेंगे तो उनके लिए ये 100 के ऊपर ही वो इसे क्या कह देते हैं, वो इसे हाई या वेरी हाई या सीवियर कैटेगरी में डाल देते हैं। इंडिया चाइना डेवलपिंग नेशंस हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी स्थितियों को देखते हुए चीज़ों को अलग रखा। USA का आप देखेंगे तो उन्होंने कलर भी अलग इस्तेमाल किए हैं, साथ में उनके लिए इंडिकेटर्स भी, वैल्यू भी अलग अलग हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि AQI के बारे में बहुत लोग बताते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है हर देश के लिए अलग अलग है, किसी और देश से कंपैरिजन नहीं कर पाते। और ये जो पॉइंट्स है ना 100, 50, जिस पे ये पुअर से वेरी पुअर हो जाएगा, वेरी पुअर से सिवियर में हो जाएगा 250 के बाद, इन्हें हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा,
हमने इसे लिया है अर्बन एमिशन से, तो ये हमने उनका इस्तेमाल किया है ताकि हम आपको ये बात को समझा पाएं। अब बात करेंगे मॉनिटर की। हम इस वीडियो में पूरी बात कर रहे हैं तो एयर मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग कैसे होती है। तो अर्बन एमिशन का ही है, ये बहुत अच्छा उन्होंने इस्तेमाल किया था ग्राफिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी है उसे सिस्टम में ऑनलाइन मेजर किया जाता है, एयर मॉनिटर किया जाता है PM 2.5 या PM 10 के अलग अलग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे। उसके बाद क्या होता है, इसे डेटा आर्चीव करता है सर्वर, और सर्वर इसे ब्रॉडकास्ट करता है, और फिर वो उसे अपनी वेबसाइट पे डालते हैं या न्यूज़पेपर में डालते हैं, या आप अपने स्मार्टफोन्स में ट्विटर के माध्यम से या और किसी फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसे देखते हैं। तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एयर मॉनिटरिंग, लगातार मॉनिटरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग सुबह 10 बजे जाते हैं, मॉनिटर करके वापस आ जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं 8 घंटे 12 घंटे, और एक होती है मैनुअल एयर मॉनिटरिंग। तो इन दोनों में अंतर को समझिए। मैनुअल में 2 से 7 दिन का कार्यक्रम होता है, और इसमें ये लोग जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, जो आपने कई बार इंटर्नशिप में या कहीं किया भी होगा। मैनुअली ये सैंपल को लेते हैं एक फिक्स्ड एरिया में, और उसके बाद एक मैनुअल रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट को बाद में उस संस्था को दिया जाता है, वो उसे रिलीज करता है। एक तो ये है मैनुअल, लेकिन ये एक रियल टाइम है कॉन्टिन्यूअस एयर मॉनिटरिंग जो लगातार चल रही है, जिसे CPCB और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं वो कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस क्या हैं एयर पॉल्यूशन के। प्रॉब्लम के बारे में तो बहुत से लोग बात करते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस के बारे में लोग बात नहीं करते, और हम आपको बहुत से न्यू इनोवेटिव आइडियाज बताने वाले हैं एयर पॉल्यूशन के, जो भविष्य में सॉल्यूशंस होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो स्टैटिक हमारे UGC नेट में आता है और जो बाकी भी एग्जाम्स में आता है, वो है कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन यानी बवंडर। बवंडर हम जानते हैं बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड की हवाएं होती हैं, तो हम इसी को देखेंगे। तो ये भी कुछ ऐसा ही करता है। आप पहले तो ये देख लिए कि ये है क्या, दीज आर सेपरेशन डिवाइसेस, जो अलग करेंगे। किसको अलग करेंगे? पार्टिकुलेट मैटर को या पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को। तो ड्राई स्क्रबर्स होते हैं, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल को यूज करते हैं? इनर्शिया को, ताकि पार्टिकुलेट मैटर को गैसेस से, जो गैसेस इनके अंदर वो डालते हैं जिन्हें कहते हैं फ्लू गैसेस, जो घूम रही हैं उनसे हटाते हैं। इनर्शिया क्या है, इस बात को समझिए। मान लीजिए आप अपने रोज के दैनिक जीवन में रह रहे हैं और चल रहे हैं। अब आपके जीवन में कोई चेंज लाना चाहता है, कोई कहना चाहता है कि नहीं, आप जो 9 से 5 ड्यूटी कर रहे हैं, हम उसको 9 से 8 बजे तक कर रहे हैं। तो आप एकदम से क्या करेंगे? आप विरोध करेंगे। तो ये जो आपका विरोध है, आपके पहले से चले आ रहे किसी रेगुलर नियमित रूटीन में, उसे ही कहा जाता है इनर्शिया। यानी होता क्या है, होता ये है कि जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जब गैस घूमती हैं, साइक्लोन का नाम क्या है, ये यहाँ पे एक छोटा सा साइक्लोन पैदा करता है इस डिवाइस में। तो इस डिवाइस में जब साइक्लोन पैदा होता है, तो जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो हमारे दुश्मन है, जिन्हें हमें हटाना है, वो इन गैसेस के साथ घूमने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ रेवोल्यूशन या रोटेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। गैसेस घूमती हैं और ये घूमने से मना कर देते हैं। ये इनका इनर्शिया होता है, जिसकी वजह से ये अलग किए जा सकते हैं। तो साइक्लोन के टाइप्स हैं, हमने आपको टाइप्स ही बताए हैं। वर्टिकल साइक्लोन, ये हॉरिजॉन्टल, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में कुछ लेटा हुआ है ये, वर्टिकल में कुछ ये ऐसे स्टैंडिंग ओवेशन में है। इसके अलावा भी हैं, मल्टीपल है, एक हमारे पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, और एक है सिंगल साइक्लोन सेपरेटर। तो ध्यान में रखिएगा इनके टाइप्स को। ये आप देखिए इस डायग्राम को, तो इसमें आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो पार्टिकल्स हैं ये लगातार क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और बड़े पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये रेगुलर घूम रहे हैं। तो इनके घूमने की वजह से क्या होता है, वहां पर साइक्लोन छोटा सा पैदा होता है, एक छोटा सा बवंडर होता है, जिसमें ये सेपरेट हो जाते हैं, और फिर ये सबसे नीचे जाके हमारे पार्टिकुलेट मैटर गिर जाते हैं, और हम इन्हें अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, तो हम आज बात करेंगे एक टाइप की, हम बात कर रहे हैं वर्टिकल साइक्लोन सेपरेटर की। तो देखिए वर्टिकल साइक्लोन सेपरेटर जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि ये 99% पार्टिकल्स को रिमूव कर सकता है जो 5 माइक्रोन और उससे छोटे हैं। अब माइक्रोन जो होता है
वो 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको माइक्रोन की साइज का अंदाजा लेना है तो इतना समझ लीजिए, जो हमारे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उन बालों का साइज डायमीटर में होता है 70 माइक्रोन। तो आप सोच सकते हैं 5 माइक्रोन कितना ज्यादा छोटा हो जाता है। इसीलिए ये घातक होते हैं और रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स या डिजीजेस को देते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव है आयरन सल्फाइड्स में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और इससे ज्यादा हमें जानकारी जानने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ये तो स्टैटिक चीजें हैं, हम इनको पढ़ रहे हैं, हम इन्हें जानते हैं, नया क्या हो रहा है। तो नया है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। तो पहला है फ्यूल्स बदल दो ना, कोयले को, थर्मल पावर प्लांट को, डीजल को, पेट्रोल को इस्तेमाल ही ना किया जाए, कुछ और इस्तेमाल किया जाए। तो एलपीजी आया था, लेकिन एलपीजी भी अब इतना अच्छा नहीं रहा। तो अब हम इस्तेमाल करते हैं शेल, या आप कह सकते हैं एक नई गैस है जीटीएल फ्यूल भी जिसे हम कहते हैं, और वो है शेल गैसेस। आपने नाम भी कई बार सुना होगा, शेल गैसेस अमेरिका के पास बहुत ज्यादा हैं, और भारत में इसके रिजर्व्स के बारे में बात की जा रही है कि ये बहुत अच्छे अमाउंट्स में हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो शेल गैस है वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है इंडिया में। जो उसकी टेक्नोलॉजी है एक्सट्रैक्शन की, वो इंडिया में अभी इतनी ज्यादा नहीं वायबल है। तो ये जो चीज है, अगर ये हो जाती है तो इससे क्या होगा? पहली बात तो ये क्लीन है, और इंडिया के काफी पार्ट्स, यानी मैं आपको बताऊं राजस्थान में कृष्णा गोदावरी के बेसिन्स में ये इनकी पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास अभी काम चल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। तो शेल गैसेस आर वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। अगली बात मैं करूं, आपके लिए नया होगा, कुछ बहुत ही ज्यादा मजेदार भी होगा। दिस इज ऑटोनोमस व्हीकल्स। ऑटोनोमस व्हीकल्स या सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। दीज आर लोडेड विथ सॉफ्टवेयर, आपको लोकेशन डालनी है, ये अपने आप चलेंगी। और ये एक सपना नहीं है, ये यूरोप में अपने आप चल रही हैं। दीज आर, वहां पे कैब्स होती हैं, जो कैब्स ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं। आप वहां उसमें बैठिए, आप कभी भी विदेश जाएंगे आप देखेंगे, आप उनमें बैठिए, लोकेशन उन्हें बताइए, वहां पे इंसर्ट करिए, पैसा वहां पर अपने आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, और उसके बाद वो आपको वहां आपके गंतव्य तक छोड़ देगी। और इसमें एक वर्ड आता है व्हीकल प्लेटूनिंग। तो प्लाटून आपने सुना होगा, प्लाटून जो फौजियों की होती है आर्मी की, जिसमें वो फिक्स्ड एक चलते हैं। तो ये व्हीकल प्लाटूनिंग इसलिए कही जा रही है क्योंकि अब रोड में आपको डिसऑर्डरनेस नहीं दिखेगी। व्हीकल्स पैरेलली चलेंगे, एक तय दूरी पर चलेंगे, एक दूसरे से भिड़ेंगे नहीं, उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स अब आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा है। अगला जो ऑप्शन है वो है फोटो कैटलिक। फोटो मतलब लाइट, कैटलिस्ट के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के समय को कम कर देते हैं। कोई रिएक्शन 1 घंटे में होने वाला है तो अब वो आधे घंटे में होगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव्स है टू क्लीनिंग अप एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स डायरेक्टली कुड बी टू डिप्लॉय टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही किया जा सकता है। आप गाड़ियों में कितना भी अच्छा इंजन कर दें, पेट्रोल और डीजल को कितना भी ज्यादा रिफाइन कर दें, पॉल्यूशन तो होना ही है। और इसमें कितना काम चल रहा है इस बात को दिखाने के लिए साइंस डायरेक्ट से हमने आपको दिखाया है। जर्नल ऑफ, आप देखेंगे मैटेरियो मिक्स, तो यहाँ पे लिखा है मॉडिफाइड TiO2। टीआई है टिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सॉरी मैं टिन बता रहा था, टाइटेनियम है टीआई, टिन का सिंबल होता है SN। तो टाइटेनियम ऑक्साइड बेस्ड एक फोटो कैटलिस्ट बनाया जा रहा है जो अच्छा है एयर और हेल्थ क्वालिटी के लिए। ये काफी साल पुराना पेपर है, तो इस पर रिसर्च बिल्कुल चल रही है और बिल्कुल आपको फ्यूचर में ये सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिजर्विंग है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, स्मॉग फ्री टार्स। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बात करूं तो स्टूडियो रोज गार्डे एक डच डिजाइन कंपनी थी जिसने सबसे पहले स्मॉग फ्री टार को इसने रियलिस्टिकली इंप्लीमेंट किया था। इस टार में क्या है, ये क्या करता है आपने सुना भी होगा शायद, ये एयर को सक करता है और क्लीन एयर को बाहर निकाल देता है, और इसके साथ में ध्यान रखिएगा डायमंड्स भी प्रोड्यूस करता है। जो एक्सट्रैक्टेड पॉल्यूशन बचा है वो एक्चुअली होता क्या है, कार्बन। और जो डायमंड है हमारा, जो डायमंड जो नेकलेस में आप इस्तेमाल करते हैं, वो जो डायमंड है वो डायमंड कार्बन का एक एलोट्रोप है। शायद आपने पढ़ा भी होगा। एलोट्रोप का मतलब है उसका एक वर्जन है, उसका एक रूप है। तो ये अच्छी हवा देगा और रिजल्ट में डायमंड्स बनाएगा, ऐसी भी इसमें संभावना बिल्कुल है। और इसको दिखाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, एक अगर ये एक क्यूब, अगर एक छोटा सा क्यूब भी साफ करता है
तो एक क्यूब को साफ करने का मतलब है 1000 मीटर क्यूब क्लीन एयर। तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन ये खर्चीला है, इसके लिए हमें जगह चाहिए और काफी ज्यादा महंगा भी है। ये बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली के लाजपत नगर में ये स्टैब्लिश हो चुका है। 2020 जनवरी का आप ये देखेंगे, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। आप देखिए ये है स्मोक फ्री टार्स, और गौतम गंभीर जी जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने इसमें बहुत हेल्प की थी। तो आप देख सकते हैं इट विल एम एट ट्रीटिंग 2,50,000 टू 6 लाख क्यूबिक मीटर एयर पर डे। तो बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन हाँ इसमें पैसा लगेगा तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी। फिर बात करेंगे हम स्क्रबर्स की। स्क्रबर्स स्टैटिक में आ गया। स्क्रबर्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे देखिए तो एक नल टाइप का बना हुआ है, ये आप देखेंगे स्क्रबिंग लिक्विड इन। तो इससे एक लिक्विड की बौछार करते हैं ये, और उससे क्या होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिर नीचे बैठ जाते हैं और उन्हें फिर अलग किया जा सकता है। स्क्रबर का मतलब होता है स्क्रब, आपने सुना होगा स्क्रब मतलब रगड़ना, धुलना या साफ करना। तो ये कुछ उसी मैकेनिज्म पर काम करता है। स्क्रबर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है जो सवालों में बहुत ज्यादा आता है, वो ये है कि दो टाइप के स्क्रबर्स होते हैं, ड्राई और वेट। तो ध्यान रखिएगा, ड्राई स्क्रबर्स जनरली कैन नॉट अचीव द सेम लेवल जितना कि वेट स्क्रबर करता है। यानी वेट स्क्रबर ज्यादा एफिशिएंट हैं और ज्यादा अच्छे हुए। समझ में आ गया आपको बात? यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट स्क्रबर्स मूव कंटामिनेटेड गैस थ्रू अ लिक्विड। ये वेट का मतलब ये लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई का मतलब वो लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं बिल्कुल न्यू इनोवेशंस पे जो आपको बिल्कुल जानने चाहिए, चाहे आप एनवायरनमेंट से हो चाहे ना हो। तो आप देख सकते हैं ये जो भाई साहब हैं ये हैं मैकेनिकल इंजीनियर देवयान साहा जी, और ये आईआईटी खड़गपुर के पास आउट हैं। और इन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है -2.5। तो ये एक टैकल करेगा पॉल्यूटेंट्स को। तो ये कैसे टैकल करेगा, बगल में आप देख सकते हैं ये इन्होंने एक डिवाइस बनाया है। ये डिवाइस व्हीकल्स में उनके साइलेंसर पाइप में लगाना होगा और ये पॉल्यूशन को कम करने में मदद करेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे न्यू न्यू इनोवेटर्स निकल रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हमें भी करना है और न्यू न्यू रिसर्चर्स और पॉल्यूटेंट्स को कम करने के लिए लोगों को निकलना चाहिए। अब बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, आर्टिफिशियल ट्रीज। पहले आप देख लीजिए ये यूरोप के देश में इम्प्लीमेंटेड है। ये एक आर्टिफिशियल ट्री, आप देख सकते हैं कैसे इसमें दो लोग बैठे हैं, इधर भी बैठने की जगह है और ये आराम से लगा हुआ है, कुछ वैसे ही जैसा एक स्मोक फ्री टार है। तो ये एंटर द बायो अर्बन। तो बायो अर्बन एक कंपनी है जिसने सबसे पहले इसे लॉन्च किया था, और मैं आपको बता दूं ये एक आर्टिफिशियल ट्री 368 नेचुरल ट्रीज के बराबर होता है। तो आप सोच लीजिए एक लगाएंगे और 368 नेचुरल ट्रीज के जो फायदे हैं वो हमें मिलेंगे यहाँ पर। तो डिजाइन बाय मैक्सिकन स्टार्टअप। देखिए ये सब चीजें स्टार्टअप से होती हैं, इसीलिए स्टार्टअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी अमूमन लंबाई आप देख सकते हैं 4 फीट 5 मीटर्स ऐसे कुछ लगभग होती है। तो आप इन्हें कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, क्या इंडिया में इन्हें लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन स्मोक फ्री टार से ये ज्यादा महंगे होते हैं। तो फिर वही पैसे की प्रॉब्लम आ गई कि आप कितने गलियों में लगाएंगे, कितने चौराहों में इसे लगाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिफिशियल ट्री, सिविल इंजीनियर, आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर से हमने लिया है। और यहाँ पे लिखा है कि ये क्या करता है, कैप्चर्स एयर पॉल्यूटेंट्स 275 टाइम्स। एक पेड़ जितना करेगा उससे ज्यादा। तो ये बहुत एफिशिएंट हो गया, लेकिन वही है कि पैसे की बात यहाँ पर आ जाती है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो जरूर हमें कमेंट करके न्यू टॉपिक्स बताइए जिनमें आप हमसे चाहते हैं कुछ सजेशंस एंड इंफॉर्मेशन।